अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। दरियाए सवात में 18 लोग डूब गए। इंतज़ामिया की हमने मज़म्मत की, लेकिन ये वक्त है अपने उन हीरोज़ को ख़राज तहसीन और सलाम पेश करने का जो इसी दरिया की तुग़यानियों को ख़ातर में न लाते हुए और ये देखते हुए कि दरिया इस कदर बिफरा हुआ है कि एक एक करके इंसान निगल रहा है, जानें जा रही हैं, वो अपनी जान की परवाह न करते हुए इसी दरिया में कूदे इस उम्मीद पर कि शायद उनकी एफर्ट से, उनकी कोशिश से कोई जान बच सके और ये अपने मकसद में कामयाब रहे। एक शख्स का तस्करा तो बिल्कुल मीडिया पर नहीं आ सका, उसका हक बनता है, उसका हक उसको भी देंगे इंशाल्लाह। लेकिन पहले मैं तस्करा करना चाहता हूँ उस हिलाल नामी नौजवान का, उस शख्स का जो अपनी अजीबो गरीब तारीख रखता है और जो अपने बाप से ये काम सीख के, 6 भाई हैं, 6 के 6 इसी काम में हैं, 35 साल से ये सर्विस आज खुद फराहम कर रहे हैं। इनका ताल्लुक किसी भी हुकूमती इदारे से नहीं है, किसी रेस्क्यू से नहीं है। इन्होंने अपने अब्बा जान को देखा कि चूँकि वहाँ के रहने वाले हैं तो उन्होंने कभी देखा होगा कि इस दरिया में जब कभी तुग़यानी आती है, सैलाब आता है तो बहुत सी इंसानी जानें फंस जाती हैं। इनके वालिद ये काम करते रहे। फिर उन्होंने कहा कि एक दफ़ा मेरे वालिद ने मुझे अपने इसी पानी में किसी की मदद के लिए उतारा था तो फिर मेरा भी ये मामूल बन गया। हिलाल इसका नाम है, आपने इसको देखा है। इसने अजीब काम किया है, आज तक किसी से कोई रुपया नहीं लिया, कोई खर्चा नहीं लिया, किसी एनजीओ से इसका ताल्लुक नहीं है। ज़ाती खर्च से इसने ये जो ट्यूब होती है उसको जोड़ के और ऊपर कोई चीज़ें लगा के, जैसा कि आपने देखा भी है तस्वीरों में और अब भी आप देख रहे हैं कि इस तरह एक कश्ती बनाई है। ये इस कश्ती के ज़रिए से कई जानें बचा चुका है। इस मौका पर भी ये अपनी नातवां सी कश्ती को लेकर, अपने चट्टान जैसे मजबूत हौसले को लेकर उसी दरिया में कूदा और ये कम अज़ कम मेरी इत्तला के मुताबिक एक जान बचाने में कामयाब हो गया। और आपको पता है कुरान का फैसला है कि जिसने एक भी जान बचा ली गोया कि उसने पूरी इंसानियत की जान बचा ली। ये बहुत तहसीन के काबिल है, मीडिया पर इसका तस्करा है। लेकिन मैं अब उस शख्स का तस्करा भी करना चाहता हूं जिसका मीडिया पर बिल्कुल तस्करा नहीं आ सका। मुझे अप्रोच किया गया वहां सवात से। नाज़रीन, इसका नाम इस्मत है, इसका ताल्लुक वहां के रेस्क्यू डिपार्टमेंट से है। मेरी इस्मत साहब से जो बात हुई है, सादा से लहजे में बात कर रहे थे और बार बार सिग्नल ड्रॉप हो रहे थे। बहरहाल बिल आखिर मैं उनकी पूरी कहानी जानने में कामयाब हुआ। उन्होंने बताया कि इस दिन मुझे छुट्टी थी, कुछ 4 किलोमीटर दूर मेरा घर वाक़े था, तो मुझसे राब्ता हेडक्वार्टर से करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन सिग्नल्स वहाँ इतने वीक हैं कि मुझसे राब्ता काफ़ी देर बाद कायम हुआ। जो ही उन्होंने मुझे बताया कि अगरचे आपकी छुट्टी है लेकिन बहुत बड़ी एक इंसानों पर मुसीबत आ चुकी है, चुनाचे फ़ौरन मैं वहाँ से निकला। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि हमारे रेस्क्यू के जो बचाने वाले यानी लोग थे, वो चूँकि सैलाब बड़ा तवील था, यानी दरिया का यही एक हिस्सा तो नहीं था जहाँ लोग फंसे हुए थे, और जगहों पे भी फंसे हुए थे, तो मेरे साथी कहीं और भी मौजूद थे। मैं घर से आया, मैंने अपनी कश्ती ली और जब मैंने दरिया में कश्ती डाली तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये तूफ़ान कोई मामूली नहीं है, ये बड़ी जानलेवा तुग़यानी है, ये सरकशी पे उतरा हुआ है इस वक्त दरिया। लेकिन मुझे वहाँ तड़पते हुए इंसान नज़र आए और मुझे अल्लाह की उम्मीद नज़र आई कि अगर मैं उनकी जान बचाने जा रहा हूँ तो अल्लाह मेरी हिफाजत करने वाला है। ये लफ्ज़ उनके थे कि मुझे अंदाज़ा था कि मेरी जान को भी शदीद ख़तरा लाहक है। बहरहाल ये कश्ती लेकर गए और वहाँ तक जब ये पहुँचे, कहते जब मैंने कश्ती चलानी शुरू की है तो तकरीबन 6 लोग बाकी थे, लेकिन जब तक मैं वहां पहुंचा हूं तो 3-4 लोग सिर्फ बाकी बचे थे। चुनाचे मैंने, इतना तो वक्त नहीं था कि उनको कश्ती में बिठाता, क्योंकि बहुत तेज तुग़यानी थी, तो मैंने उन्हें कहा कि ये जो जाल सा है, कोई उस वक्त कश्ती के साथ ज़ाहिर है कोई ऐसी चीज़ें लगी होती हैं, इनको आप फ़ौरन पकड़ लें। वो कहते हैं कि 4 लोगों ने उनको पकड़ लिया। मैंने कश्ती को वापस लाना शुरू कर दिया, लेकिन एक की किस्मत दरमियान में हार गई। उसको कोई ऐसी तुग़यानी का थपेड़ा लगा या वैसे ही उसकी किस्मत हार गई, हाथ छूटा और वो बेचारा दोबारा से चला गया। लेकिन मर्दान के जो 3 लोग जो बचे हैं उनको बचाने का सेहरा इस नौजवान के सर जाता है, जो रेस्क्यू
کا اہلکار ہے اور جو چھٹی کے دن وہاں سے آیا تھا اور جس نے اپنی کشتی پانی میں ڈالی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے۔ اس دن کا کوئی اصل ہیرو بنتا ہے اس اعتبار سے کہ سب سے زیادہ جانیں جو بچا سکا ہے تو وہ یہ عفت نامی شخص ہے، بیچارہ سادہ سا شخص تھا، اردو اس کو ٹھیک سے بولنی نہیں آ رہی تھی، لیکن بہرحال ہم پورے پنجاب کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے، تمام انسانوں کی طرف سے اس کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، سلام بھی پیش کرتے ہیں۔ اس کے جذبے کو، اس کی ہمت کو، اس کی جرت کو اس موقع پر میں یہ ضروری سمجھتا تھا کہ اس نوجوان کو، بلکہ دونوں نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کیا جائے۔ یہ ان کا حق ہے پوری قوم کی طرف سے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔